तकनीक की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो न केवल कंपनीज को बल्कि पूरे उद्योग को बदलने की ताकत रखते हैं। हैदराबाद के एक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र जिसने क्रिकेटर बनने का सपना देखा और बाद में $1 ट्रिलियन कंपनी का CEO बना। यह असाधारण कहानी है सत्या नारायण नडेला की, जिन्हें दुनिया आज माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं हूं अमर फौजदार। स्वागत है आपका अमरनामा में। सत्या नारायण नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को भारत के हैदराबाद शहर के एक तेलुगु परिवार में हुआ। उनकी मां प्रभावती संस्कृत की लेक्चरर थीं और उनके पिता बुक्कापुरम नडेला युगंधर 1962 बैच के IAS अधिकारी थे। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नडेला गांव से ताल्लुक़ रखता है। सत्या नडेला का पालन पोषण एक ऐसे घर में हुआ जहां शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। इसके कारण उन्हें विनम्रता, मेहनत और ज्ञान के प्रति एक गहरी श्रद्धा मिली, जो उनके भविष्य के प्रयासों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। सत्या नडेला की पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट से हुई, जहां उनका विज्ञान और तकनीक में रुझान बढ़ा। हालांकि उनका पहला प्यार क्रिकेट था। वे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्हें टेस्ट क्रिकेट खास तौर पर पसंद था क्योंकि इसकी जटिलता उन्हें रूसी उपन्यासों की तरह लगती थी, जिसमें कई सब प्लॉट होते हैं। क्रिकेट के अलावा उन्हें साहित्य और कविता में भी गहरी रुचि थी। वे उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के बड़े प्रशंसक थे और अक्सर उनकी पंक्तियां दोहराते थे। साथ ही उन्हें अमेरिकी कवि T.S. एलियट की रचनाएं भी पसंद थीं। सत्या नडेला ने 1988 में कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर 1990 में विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। फिर 1997 में उन्होंने शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया, जिससे उन्हें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक समझ भी मिली। सत्या नडेला ने अपने करियर की शुरुआत सन माइक्रोसिस्टम्स से की और 1992 में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए। वहां उन्होंने कई बड़े पदों पर काम किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे अजूर आज दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है। फिर आया वह एक ऐतिहासिक दिन जिसने सत्या नडेला को दुनिया भर में पहचान दिलाई। वह दिन था 4 फरवरी 2014, जब उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का CEO नियुक्त किया गया। वे कंपनी के तीसरे CEO बने। उनसे पहले बिल गेट्स और स्टीव बाल्मर इस पद पर थे। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट में बड़े बदलाव हुए, जहां उन्होंने इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड एम्पैथी को बढ़ावा दिया। उन्होंने क्लाउड फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट रणनीति अपनाई, जिससे कंपनी का बाजार मूल्य $300 अरब से बढ़कर $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया। नडेला के कार्यकाल में माइक्रोसॉफ्ट ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। इनमें 2016 में लिंक्डइन को $26.2 अरब में खरीदा, 2018 में गिटहब को $7.5 अरब में और 2023 में एक्टिविजन विजार्ड को $68.7 अरब में खरीदा गया। इसके अलावा उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ओपन सोर्स तकनीकों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठाए और 2016 में कंपनी को लिनक्स फाउंडेशन का प्लेटिनम सदस्य बना दिया। साथ ही ओपन AI के साथ साझेदारी कर माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। सत्या नडेला की व्यक्तिगत जिंदगी ने भी उनके नेतृत्व को आकार दिया है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अनुपमा प्रियदर्शनी से हुई, जो आर्किटेक्चर की छात्रा थीं। दोनों के पिता IAS अधिकारी थे और इसी कारण उनकी जान पहचान बढ़ी।
धीरे धीरे उनके बीच प्यार हुआ और आखिरकार 1992 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अनुपमा को वीज़ा मिलने में कठिनाई हुई, जिससे उनका अमेरिका जाना संभव नहीं लग रहा था। सत्या नडेला ने अपनी पत्नी को अमेरिका आने में मदद के लिए अपना ग्रीन कार्ड छोड़कर H-1B वीज़ा लिया। उस समय के अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों के कारण ग्रीन कार्ड धारकों के जीवन साथी के लिए वीज़ा पाना मुश्किल था। नडेला के लिए यह फैसला आसान था क्योंकि उनके लिए अनुपमा की प्राथमिकता सबसे ऊपर थी। नडेला के पहले बेटे जैन का जन्म 13 अगस्त 1996 को हुआ। जन्म के समय ही सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनका पूरा जीवन गहरे रूप से प्रभावित हुआ। जैन की जीवन भर विशेष चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ी और इस कठिन यात्रा ने नडेला को सहानुभूति और समावेशन का गहरा अर्थ सिखाया। 2022 में 26 वर्ष की उम्र में जैन का निधन हो गया। यह लॉस उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से जो सीखा उसे अपने जीवन और नेतृत्व में उतारा। उनके 2 और बच्चे हैं और उनका परिवार आज भी नडेला की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। काम और परिवार से अलग नडेला खुद के लिए वक्त निकालते हैं और क्रिकेट के प्रति नडेला का प्यार आज भी वैसे ही बना हुआ है। वे सिएटल ऑर्कस नाम की मेजर लीग क्रिकेट टीम के सहमालिक हैं। इसके अलावा वे सिएटल साउंडर्स FC की मेजर लीग सॉकर क्लब के ओनरशिप ग्रुप का हिस्सा भी हैं। 2017 में उन्होंने अपनी किताब हिट रिफ्रेश प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सफ़र और माइक्रोसॉफ्ट में हुए बदलावों के बारे में लिखा। सत्या नडेला ने इस किताब से मिली सारी आय को माइक्रोसॉफ्ट फिलैंथ्रोपीज को दान किया ताकि वह समाज सुधार में भी अपना योगदान दे सकें। सत्या नडेला को कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2015 और 2018 में उन्हें टाइम्स 100 सूची में शामिल किया गया। 2022 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2024 में उन्हें जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मानक PhD मिली। सत्या नडेला का नेतृत्व माइक्रोसॉफ्ट को एक क्लाउड और AI क्षेत्र का अग्रणी खिलाड़ी बना चुका है। उनका जीवन हैदराबाद के एक क्रिकेट प्रेमी लड़के से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली CEO तक का सफ़र प्रेरणा का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि यदि सही दिशा में मेहनत और सहानुभूति और नवाचार की सोच हो तो न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की जा सकती है, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने में भी योगदान दिया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब इस कहानी से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य की ओर इसी दृढ़ता से बढ़ेंगे और एक दिन अपना लक्ष्य ज़रूर हासिल करेंगे। आपने इस कहानी को इतने प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।